ओम शांति। आज हम सुनते हैं 7-7-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। प्रश्न है, सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत समय से चाहिए? अंतकालिक बाप की याद रहे और कोई याद ना आए, ये बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया फिर इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। दूसरा प्रश्न है, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डामाडोल क्यों हो जाती है? क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। कभी बहुत खुशी रहती, कभी खुशी कम हो जाती। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं हम भोलानाथ शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा ये सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा ये सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि का सार बाप बैठ समझाते हैं। ये बच्चों की बुद्धि में बैठा है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाया। तुम बच्चों को ये सब बातें कौन समझाते हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा भोलानाथ शिव बाबा। वह निराकार है, इसलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। जिसको समझाते हैं वह फिर औरों को समझाते हैं। अगर नहीं समझा सकते तो गोया वह खुद नहीं समझे, अर्थात बेसमझ है। बेसमझ को समझाया जाता है। तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, सतयुगी स्वराज्य था, फिर रावण राज्य होने से वर्षा गवा दिया। रावण राज्य के कारण तुम पति बेसमझ बन गए। तुम समझते हो कल पहले भी बाप ने हमको समझदार बनाया था। हम विश्व के मालिक बने थे, अभी हम माया के गुलाम बन गए। 5 विकारों की जंजीरों में से हम बंधे हुए हैं। 5 विकारों की जंजीरों में हम बंधे हुए हैं और हम बच्चे विश्व के मालिक थे, अभी हम माया के गुलाम बन पड़े। 5 विकारों की जंजीरों में हम बंधे हुए हैं और शोक वाटिका में हैं। बराबर रावण का राज्य सारे विश्व पर है। भारतवासी खास, सारी दुनिया आम, सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। इसलिए जो कुछ करते हैं रॉन्ग करते हैं। बाप आकर सब बातें राइट बताते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा को राइटिस कहते हैं, रावण को अनराइटिस कहेंगे। आधा कल्प राइटिस राज्य चलता है, सत्यता का राज्य सतयुग त्रेता में। आधा कल्प अनराइटिस राज्य चलता। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। गाया भी हुआ सेकंड में जीवन मुक्ति। ऐसे बहुत कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इस समय सब जीवन बंद में है। खास भारतवासी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। निश्चय हुआ वर्षे के अधिकारी। अब तुम बच्चे जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान खुद कहते तुम हमारे बच्चे हो। जानते हो ईश्वरी नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ईश्वरी नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता। सभी भगवान को बुलाते हैं कि हमें जीवन से मुक्त करो, दुखी जीवन से मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो।
मनुष्य जानते ही नहीं कि इस समय रावण का राज्य कब और कौन स्थापन करते। कोई ऐसा नहीं जो ये कह सके सेकंड में जीवन मुक्ति। हम ही जीवन मुक्ति पाते हैं, सबकी सदगति शिव बाबा करते हैं। मैं ही खास भारत आम सबकी सदगति करता हूँ। गाया जाता है परमपिता परमात्मा सर्व का सदगति दाता है, सर्व का लिबरेटर है। दुख से लिबरेट करते हैं, सुख से कोई लिबरेट करते हैं क्या? दुख से लिबरेट तो बाप करते हैं। अच्छा, सुख से लिबरेट कौन करते? रावण। यही भारत सुखी था ना, सुख से लिबरेट करने वाला रावण। अब राम की श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो, दुखों से छूट जाते हो। उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति या सदगति। बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है कि यही भारत जीवन मुक्त था, तब सुखधाम था। अब ये भारत दुखधाम है, जीवन बंद में है। तो बाप बेहद की ये सब बातें सुनाएंगे ना। जीवन मुक्त तो कोई बन ना सके, क्योंकि ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। मुख्य है शिव बाबा, उसको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, जगदम्बा जगत पिता का भी पार्ट है, देवी देवताओं का भी पार्ट है, फिर इस्लामी बौद्ध आदि सब का अपना अपना पार्ट है। वही पार्ट सबको बजाना है, जो जिस आत्मा पार्ट भरा हुआ है सबको बजाना है। फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा, दूसरे सब धर्म अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। सतयुग में एक ही धर्म होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सब धर्म द्वापर से आएंगे। अब तुम जानते हो इस समय ब्राह्मण कुल की रिपीटिशन है। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है, उनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय की रचना हुई। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रची। फिर वे इतने सब मुखवंशावली होंगे, कुखवंशावली तो हो ना सके। जो इस समय ब्रह्मा की संतान शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा बच्चों को रचाया था, हमें मुखवंशावली संतान कहते हैं ना। तो माता पिता हम बालक तेरे, तो ये सब राइटियस चिल्ड्रन हैं। ये है अडॉप्शन। पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी अडॉप्ट होते हो। तुम जानते हो शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं। पहले ब्राह्मण का कुल है, बड़ा भारी कुल है, अभी अडॉप्ट करते हैं, फिर कभी ये अडॉप्शन होती नहीं। सिर्फ इस कलयुग के अंत में, सतयुग के आद में संगम पर अडॉप्शन होती है। फिर सारे कलम में शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा में अडॉप्ट नहीं करते। सन्यासियों की होती है, वे अपने जिज्ञासुओं को अडॉप्ट करते हैं। कहते हैं तुम्हारे फॉलोअर्स हो, घर बार छोड़ कफनी पहने तभी तो उनको फॉलोअर्स कहा जाए ना। या तुम हो ब्राह्मण, तुमको यही, या तुम हो ब्राह्मण, तुमको यही सच्चा सहज राजयोग का रास्ता सबको बताना है, कुछ ना कुछ समझाना है। 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है, परमपिता परमात्मा से जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। शिव बाबा को याद करना है। सब आत्माओं का बाप एक शिव है, उसको याद करने से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। भल घर में रहो, परंतु शिव बाबा को याद करो। हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं, इसी निश्चय में रहना है। पूरा निश्चय ना होने से अवस्था डामाडोल होती है, जैसे पारा होता। पूरा निश्चय ना होने से अवस्था डामाडोल होती है, जैसे पारा होता है ना। अभी अभी खुशी का पारा चढ़ता है, अभी अभी भूल जाएंगे। अभी बाप कहते तुमको घर वापस जाना है, फिर आकर नहीं खा लेंगे
तुम जानते हो हम पुनर्जन्म लेते आए, सर्व के लिए पुनर्जन्म की बात ही नहीं। वह पुरानी खाद छोड़ दूसरी नई ले लेते। वैसे तुमको भी बदलना है। मनुष्य जब बूढ़े होते तो कहते हैं अब जाना है, जड़ साक्षात्कार होता, अब हम बालक बनने वाले हैं। उनको पता है अभी हम ये शरीर छोड़ बालक बनेंगे, फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। पुराना शरीर को जर्जर भूत कहा जाता। दुनिया में भी पहले नए होती, फिर कला कम होते जाते। दुनिया भी पहले नई होती, फिर धीरे धीरे कला कम हो जाती। इसलिए 4 भाग रखे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कहते हैं कलयुग की आयु तो बहुत बड़ी है। कलयुग भी 84 लाख योनियां, कलयुग में 84 लाख योनियां लेनी पड़े। तुमने तो कलयुग को छोटा कर दिया। हम तो कहते 5000 वर्ष का। फिर दुख देखो कितना है। लाखों वर्ष आयु लगाने से समझते हैं कि 84 लाख जन्म होते होंगे। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट टीचर को कभी भूलते नहीं। तुम भी जानते हो, हम पढ़ने आते हैं ईश्वरी क्लास में, मुरली सब सेंटर्स वाले सुनते हैं। पढ़ाने वाला तो एक ही ज्ञान का सागर ठहरा। उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता कहा जाता। सर्व अर्थात भारत और सब खंड आ जाते हैं। सर्व अर्थात भारत और सभी खंड आ जाते हैं। इस समय तुम ईश्वरी संतान, तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई भी बड़ी सहज है, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। तुम कोई को भी कह सकते हो कि परम पिता परमात्मा बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हें स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा। बस एक बाप को याद करो। बाप कहते बच्चे मंजिल बहुत भारी है, सावधानी से सीढ़ी पर संभल कर चढ़ना है। 1-2 को सावधान करते रहना है। शिव बाबा को याद करते रहो। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे इन साधु संत महात्माओं का भी उद्धार मुझे करना है। तुम माताओं के द्वारा, माता को निमित्त रखा है, जगत अम्बा मुख्य है, उनका देखो कितना प्रभाव है। ब्रह्मा का इतना नहीं, सिर्फ पुष्कर में मंदिर है, वहां पर बहुत करके पुरुष ही जाते हैं। अम्बा का बहुत मान है। जहाँ तहाँ देवियों के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं। गुरुओं की मत पर चलते चलते बहुत धक्के खाते आए, फायदा क्या हुआ? उतरती कला होने से भारत को पतित बनना ही है, क्योंकि नीचे उतरना ही है, वापिस कोई जा नहीं सकता। तुम समझ गए हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पतित हैं। इस दुनिया में मनुष्यों को कितना दुख है, कदम कदम पर दुख बढ़ता जाता है। तुम बच्चे समझते हो, बाहर तो बिल्कुल बेसमझ है, जो बाप को जानते ही नहीं। कहते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुख गने रे। जरूर वह स्वर्ग रचने वाला है, जो होकर जाते हैं फिर उनका गायन चलता है। अब तुम जानते हो कि फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जब स्वर्ग था तो कोई और नहीं था, अब दूसरे सब धर्म हैं, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। अब वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था अब नहीं है, उसकी फिर से स्थापना हो रही है। आधा कल्प तक एक ही धर्म रहेगा, दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। आधा कल्प सूर्यवंशी, चंद्रवंशी स्वराज्य, ये है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। हेमनली गॉड फादर बर्थ राइट, ईश्वरी वर्षा तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, राज्य करने के लिए लायक बन रहे हैं। वही हमको पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं।
रोज रोज समझाते हैं पक्का करने के लिए। समझाते हैं, बच्चे माया तुम्हें याद करने नहीं देगी, तुम कितनी भी कोशिश करो। बाबा को याद करने के लिए युद्ध चलती है ना। बाप बैठ सत्य मार्ग बताते हैं कि क्या करो, क्योंकि तुम हो कर्म योगी। वहाँ होती है सुखदायी संतान, क्योंकि सुखधाम है। वहाँ कोई ऐसी चीज होती नहीं जिससे दुख हो या मैलापन हो। यहाँ देखो कितना दुख है, कितनी बीमारियां आदि कैसी गंदी निकलती हैं। आगे थोड़ी थी, कैंसर की बीमारी का कभी नाम भी नहीं सुना था। सर में कोई बीमारी होती नहीं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। सर में कितनी सुंदर गाय होती है। कहते हैं कृष्ण के पास ऐसी ऐसी अच्छी गाय थी, उनको भी ग्वाला बना दिया। कृष्ण कोई ग्वाला थोड़ी था। तुम कहेंगे शिव बाबा ने ये चेतन ह्यूमन गाय चराई है, मानो जो माताओं का कल्याण किया। ज्ञान घास खिलाते हैं, ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बाबा कहते, अब मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। पहली बात, मन मना भाव। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, ये है बहुत सहज उपाय। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, ये है बहुत सहज उपाय। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। दूसरा, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो सुना उसे भूल जाना है। मंजिल भारी है, इसलिए एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। अब आज का वरदान। सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भाव। विश्वास की नाव सत्यता है, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है, जो उसके ऊपर बाप का परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको देते हैं, वह स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि शुरू बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन है, सबसे अधिक धनवान वो है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। सबसे अधिक धनवान वो है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। ओम शांति।